बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ़ ने मोर्चा संभाल लिया है। एक इंतहाई अहम खिताब आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आया है। अगले एक साल में क्या कुछ होने वाला है, ये मामला क्या है, जनरल आसिम मुनीर ने क्या बातें की हैं, और इस अहम तरीन खिताब के बाद जनरल आसिम मुनीर की एक इंतहाई मुख्तसर मुलाकात कुछ सहाफ़ियों से हुई है, और उस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने कुछ बातें कही हैं, और ये बातें फ़ौज की पॉलिसीज़ के हवाले से भी हैं, और जनरल आसिम मुनीर ने खिताब के दौरान जो बातें की हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त फ़ौज या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़ेरे बहस रहती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के अंदर। और अगर इमरान खान को देखा जाए, इमरान खान की सियासत को देखा जाए, तो वो भी इस वक्त ताकतवर हलकों के साथ एक दोराहे पर है और बहुत सी चीज़ों के अंदर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है। 9 मई को जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात के बाद मामलात और ज़्यादा बिगड़े, और जो हल्की सी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई। और अभी रिसेंटली आप देख लें कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए जाते हैं PDM की हुकूमत की जानिब से, स्पेशली अभी भी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके हवाले से, और बिलखुसूस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। उनकी जब तैनाती हुई उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत सी चीज़ें गाहे बगाहे या तो PDM की जमातों की जनब से या फिर ऐसे सहाफ़ी जो कि एंटी इमरान नैरेटिव रखते हैं उनकी जानिब से आती रहती हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है, अब तो आदत हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें हैं कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को जब वो DG ISI थे उन्हें क्यों हटाया, इस पर एक थ्योरी है। और अभी रिसेंटली इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो दो तीन बातें कहीं वो बड़ी अहम हैं। इमरान खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जनरल आसिम मुनीर से उनका रब्ता एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए हुआ, और ये बात कम्युनिकेट इमरान खान को की गई कि बिल्कुल वो गैर मुतअस्सिब रहेंगे और पाकिस्तान के सियासी मामलात में कोई ज़ाती पसंद नापसंद को मुसल्लत नहीं करेंगे। इमरान खान के बकौल इमरान खान को ये कम्युनिकेट किया गया। अब ये सारी बातें एक जानिब, और कल जो मामलात हुए जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, एक सहाफ़ी शाहीन सहबाई जिन्होंने खौफ के बुत तोड़ने के हवाले से बात की और जनरल अयूब का हवाला दिया। अब शाहीन सहबाई ने उसकी एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया कि इमरान खान का इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता शहबाज शरीफ, मुझे ज़ाती तौर पे शाहीन सहबाई के उस ट्वीट का ही नहीं पता था, मुझे इनके उस इंटरव्यू का ही नहीं पता था। हमें तो नज़र रखनी पड़ती है, ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया पर हमारा काम है, मगर हमें नहीं पता था। लेकिन शहबाज शरीफ के ट्वीट के बाद, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अल्लाह ना करे आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की बुनियाद बना रहे हैं, अलबत्ता इमरान खान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इस चीज़ की मजम्मत भी की कि यह मामला ऐसे नहीं है। आपको पता है कि चाहे जनरल बाजवा के दौर में उस वक़्त के DG ISPR और मौजूदा DG ISI दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या इसके बाद अभी रिसेंटली DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री की पॉलिसी को सामने रखा गया। ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, बहुत दो टोक हैं। PTI की जानिब से भी बहुत दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ सामने रखा जाता है, और PTI जवाब भी देती है, चाहे वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो या दीगर चीज़ें हों। नाज़रीन इकराम, अब एक तकरीब हुई है इस्लामाबाद में, और ये एक बड़ी तकरीब थी। गालिबन ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर थी इस्लामाबाद के, और ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से थी। आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया जो पाकिस्तान की है, बल्कि एक ही चीज़ हमारे पास थी, हमने वो भी अपने हाथों से गंवा दी। तो अब एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, और इसमें एक तकरीब हुई, उसमें दो अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की, उसमें 2000 के करीब लोग थे। दूसरे सेशन में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की जानिब से इसमें शिरकत की गई, और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि क्या कुरान में ये नहीं कहा गया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। फिर मायूसी कैसी? पाकिस्तान के हवाले से मायूस ना हो, और मायूसाना रवैया प्रोपोगेंडे का नतीजा है जो पाकिस्तान के हवाले से फैलाया जाता है। उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से एक बड़ा जज्बाती किस्म का खिताब किया, और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका ये कहना है कि जनरल आसिम मुनीर के खिताब के दौरान कन्वेंशन सेंटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि लोगों में उम्मीदें फैलाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक साल में मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी बात है जो जनरल आसिम मुनीर ने कही है। फिर इन्होंने कहा कि मिलिट्री की मुकम्मल सपोर्ट रहेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव्स को और इसे मिलिट्री सपोर्ट करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने एक और बात ये कही कि अगर इसी तरह से मामलात चले तो एक साल के अंदर पाकिस्तान मुआशी ताकत बन जाएगा। ज़ाहिर बात है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का टेन्योर तो 1 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, उसके बाद निगरान हुकूमत आनी है और ये सारी चीज़ें होनी है, फिर एक मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आनी है। अल्लाह करे साफ शफाफ इंतखाबात हों जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक हो और पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो सके। अब आर्मी चीफ ने जो 1 साल के हवाले से बात कही है कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाएंगे और इससे पहले जो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के हवाले से एक इनिशिएटिव है, उसकी एक एपिक्स कमेटी भी है, उसका इजलास भी हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त ड्राइविंग सीट पर हैं। अब हसन अयूब का कहना है कि कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार से वापसी पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 4 सहाफ़ियों की एक मुख्तसर मुलाकात हुई, जिसमें मेरे अलावा यानी हसन अयूब के अलावा समर अब्बास, तंजीला मज़र और रहमान अजहर शामिल थे। आर्मी चीफ ने कहा कि मेरी पॉलिसी ये है कि मैंने मीडिया के साथ बात नहीं करनी, मेरी पॉलिसी ये है कि मैं मीडिया के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं करता। ताहम DGISPR जो कुछ भी कहते हैं, ये चीज़ मैं कंफर्म कर सकता हूं कि जो कुछ भी हर्फ ब हर्फ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो कहते हैं वो दरअसल मेरे अल्फाज होते हैं, वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि लोगों को उम्मीद दिलाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। अब इसमें मौजूद सहाफ़ियों ने यह बात कही कि रिसेंटली पाकिस्तान के हवाले से मायूसी तो एक ही सियासी जमात फैलाती है, तो ये बात भी उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कही है। ज़ाहिर है PTI पर एक जो है वो ब्लेम गेम तो चलती है। नाज़रीन इकराम, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि DGISPR अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा होता और जो कुछ भी वो कह रहा होता है उसका एक एक लफ्ज़, उसका एक एक हर्फ आर्मी चीफ और फौज की एज अ होल पॉलिसी का गम्माज होता है। वो उनके अल्फाज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अदा कर रहे होते हैं, यानी अदा करने वाली ज़ुबान DGISPR की होती है, वरना वो फौज और आर्मी चीफ की ही पॉलिसी को बयान कर रहे होते हैं। बाकी ऑब्वियसली अपना एक करिश्मा होता है। DGISPR पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ बहुत गेम चेंजर भी थे। जनरल आसिफ गफूर का दौर देख लें, उसमें जो आगाही थी उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो हर एक की एक अपनी लेगसी होती है। तो ये वो चीज़ें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके सामने रखना ज़रूरी थी। और अगले 1 साल के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने अपनी पॉलिसी वाज़े की है और उसमें कहा है कि पाकिस्तान में 30 से 40 अरब डॉलर मज़ीद आ सकते हैं, पाकिस्तान के मामलात ठीक हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये पॉलिसी आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर बदल भी सकती है या नहीं। इसका सबसे ज़्यादा जवाब जो है वो तब बनेगा जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।